अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, पहले भी आप लोगों को जो भी मालूमात आती है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचा दी जाती है। इसी तरह एक बेनज़ीर जो है बीआईएसपी बचत स्कीम के हवाले से एक वीडियो अभी तक जो मैंने नहीं बनाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करनी है कि बेनज़ीर बचत स्कीम क्या चीज़ है। बेनज़ीर बचत स्कीम किन किन अज़ला में शामिल है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और क्यों ये स्कीम स्टार्ट की गई है, इसका क्या आप लोगों के फ़ायदा है, आप लोग कितने इसमें अपने जो है अकाउंट में जमा करवाएंगे और गवर्नमेंट जो है आप लोगों को वो कितना देगी, बीआईएसपी डिपार्टमेंट आप लोगों को कितना देगा और कौन कौन लोग इसके अहल हैं और जो है सबसे अहम सवाल कि कौन लोग इसके अहल हैं और वो अहलियत कहाँ से चेक करें और कैसे करें। तो ये सब डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके साथ ही आप लोगों को अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा कि इस स्कीम में आप लोग कैसे किस तरीक़े से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल से एक तरीका है, घर बैठे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे मालूम करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इन सब सवालात के जवाब पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो आपको पता है कि मेरी जो मालूमात होती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो किस हद तक दुरुस्त होती हैं और मेरी लेट वीडियोज़ आने का मकसद भी आप लोगों को पता है कि मैं लेट वीडियोज़ क्यों आती हैं। आजकल कुछ मौसम जो है शदीद है, ऑफिस में ड्यूटी थी, उसके बाद फिर अब एसीएम के लिए हम लोग स्कूल्स में जाते हैं तो सर्दी की शिद्दत इतनी होती है कि हिम्मत नहीं होती वापस आके कोई वीडियो बनाने की। तो आज बड़ी जो है बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है कि आप लोगों तक ये ज़रूर मालूमात पहुंचाई जाए, क्योंकि काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ जो है आप लोगों को मालूमात दी जा रही हैं, वो उनमें कहीं ना कुछ गैप नज़र आ रहा है कि वो आप लोगों को दुरुस्त तरीके से गाइड नहीं कर रहे। इसलिए ये चैनल, ये वीडियोज़ बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को दुरुस्त तरीके से गाइड किया जाए और आप लोगों के पैसों की बचत हो, जो है दूसरों को आप लोग पैसे देने से बचें। लिहाजा सबसे पहला सवाल कि बेनज़ीर बचत स्कीम जो है ये क्यों शुरू की गई। देखें, एक आइडिया लिया हायर अथॉरिटीज़ ने कि जैसे कोरोना आया था, कोरोना में बहुत ही ज़्यादा बदहाली। तो जैसा कि कोरोना में बहुत माली तौर पर बदहाल हो चुका था, ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है वो पिस चुका था उस वक़्त। इवन के काफ़ी लोगों ने अल्लाह माफ़ करे कि खुदकुशियाँ भी की, जो कि इस्लाम में हराम है। ये पता होते हुए भी उन लोगों ने इतने एक्सट्रीम जो हैं, इतने सख्त इक़दामात उठाए। अपने जो है बच्चों के सामने वो लोग नहीं जा सकते थे कि शाम का खाना नहीं होता था, दोपहर का खाना नहीं होता था। तो कहने का मकसद ये है कि जित उनके पास उस वक़्त ना कोई बचत नहीं थी। कोई उन लोगों के पास ऐसा ज़रिया नहीं था कि जहाँ से वो सेविंग होती उनकी, कोई पैसे इकट्ठे किए हुए होते जिसमें कुछ साल, कुछ 6 महीने, कुछ 4 महीने, कुछ 2 महीने, कुछ ना कुछ अरसा, मतलब है कि कहने का मकसद है कि गुज़र जाता। कुछ अपने तौर पे गुज़र जाता और कुछ हमारे जो हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह से बहुत ही हवाले से एक्टिव रहे हैं। हर आफ़त में जो है एक-दूसरे के काम आते हैं, मुसलमान भाई हैं और दूसरे कंट्रीज़ भी जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी हमारे साथ बहुत इस हवाले से ताउन करते हैं। जो गरीब गुरबा हैं और आफ़ात में, ये ज़रूरी नहीं है वो आफ़त पाकिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में आफ़त हो, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं, इवन के पाकिस्तान भी उनकी इमदाद के लिए उठ खड़ा होता है उस उन हालात में। तो उन हालात में देखें, अगर अब आपके पास थोड़ी बहुत आपकी अपनी बचत हो कि जिससे आपका कुछ गुज़र बसर हो जाए, कुछ गुज़ारा चल जाए और जो है थोड़ी बहुत बचत गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद आप लोगों को दी जाए, तो वो एक मुश्किल वक़्त जो है वो गुज़र जाता है। तो उसी का एक आइडिया लिया गया कि क्यों ना इनको खुद मुख्तार बना दिया जाए, क्यों ना इनको एक ऐसी स्कीम दी जाए जिससे ये लोग जो हैं अपनी बचत खुद करें, कुछ मुश्किल वक्त में फिर वो काम आ सके। वो मुश्किल वक्त अल्लाह माफ़ करे, अब दोबारा अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि कोरोना दोबारा ना आए। वो ज़रूरी नहीं है कि बुरा वक्त सिर्फ कोरोना ही था, उसके अलावा भी घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर के मामलात होते हैं जिसमें बंदे को इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बंदे को इमरजेंसी कैश की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अपने घर का गुज़ारा ही बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, तो उसमें फिर बचत वाला सीन बड़ा एक मुश्किल सिनेरियो आ जाता है। इसलिए एक आटे में नमक के बराबर जो है आप लोगों को स्कीम दी गई ताकि
आप लोग जो हैं इस स्कीम में शामिल होकर अपने जो है घर का गुज़र बसर भी चलाते रहें और आपकी एक बचत भी, सेविंग भी साइड पे होती रहे। और जब आपके पास वो सेविंग आए तो आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है या आपके जो घर के मामलात हैं जो आपने उस सेविंग से हल करने हैं, वो हल होने के बाद जो आपकी दुआएँ हैं वो मिल सकें। और आप बड़ा प्राउडली इस चीज़ पर कर सकें कि हाँ जी, ये बहुत एक अच्छा स्टेप था, आपकी तरफ से लिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से बिलाशुबा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, जिसकी अभी तक लोगों को अच्छी तरीके से आगाही नहीं है कि इसका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो यही लोग होंगे बाद में जो अभी इनकार कर रहे हैं, जो नहीं शामिल होना चाहते, यही लोग बाद में शामिल होने के लिए तगो-दो करेंगे। तो लिहाज़ा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं कि मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया कि ये है क्या चीज़। दूसरा, अब इसमें एलिजिबल कौन-कौन लोग हैं, एलिजिबल कौन से लोग हैं? एलिजिबल देखें, इसमें अभी स्टार्ट में ना ये कुछ अज़ला में जो है वो शामिल स्टार्ट किया जा रहा है। वो अज़ला जो है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर भी कर दूँगा और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किन-किन अज़ला में ये जो है स्कीम जो है चल रही है। तो मुझे क्यों ना मैं आप लोगों को अभी बल्कि यहाँ पर ही अज़ला का नाम बता दूँ। वैसे जब हम स्क्रीन ओपन करेंगे तो वहाँ पर तमाम अज़ला शो भी हो जाएँगे। लिहाज़ा फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर अज़ला बता देता हूँ कि उसमें प्रोग्राम फ़िलहाल इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम, पेशावर, लक्की मरवत, कोयटा, किला सैफुल्ला और लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्कर, गिलगित और अस्तवार में शुरू किया जा रहा है। देखिए, अब ये अज़ला हैं, इन अज़ला में ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, तो इन अज़ला के रहने वाले लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड इन अज़ला का बना हुआ है, वो इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे पता चलेगा उन्हें कि जी इन अज़ला में रहने वाले तो हैं हम, लेकिन हम इसमें एलिजिबल भी हैं या नहीं? अब ये भी एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि इन अज़ला में रहने वाले तमाम अफ़राद एलिजिबल नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन अज़ला में जो भी शख्स रहेगा, उसको जो है इस स्कीम का हिस्सा बना लिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसमें भी फिर कैटेगरी है कि उसमें पीएमटी का मैं एक आप लोगों को अब तो तमाम लोगों को मालूम हो चुका है कि पीएमटी स्कोर क्या होता है। एलिजिबिलिटी के लिए 31-32 पॉइंट्स पीएमटी चाहिए होते हैं। तो अब देखें, गवर्नमेंट ने इसमें भी आप लोगों को रियायत दी, जैसे कि राशन सब्सिडी में रियायत दी थी कि जो लोग ना अहल हो गए थे, 32 पॉइंट से ऊपर पॉइंट थे 40 तक, वो लोग राशन सब्सिडी में भी अहल थे। अब इसमें भी ऐसा ही है, जिनके पॉइंट 0 से 40 तक हैं वो इसमें ठीक हो गया। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके अलावा आप लोगों का जो क्वेश्चन मैंने लिख के रखे होते हैं कि मैं उसके हिसाब से आप लोगों के साथ चलूँ, शुरुआत का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसमें फ़ायदा भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गवर्नमेंट इसमें आप लोगों की कितनी इमदाद करेगी? अब गवर्नमेंट आप लोगों की इसमें इस तरीके से इमदाद करेगी कि अगर आपने 1 महीने का 1000 रुपये जमा करवाया है, तो वो 1000 रुपया आपका 1400 रुपया हो जाएगा। मतलब 40% जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको पे करेगा और 1000 तो आपका है ही है। अब ये प्रोग्राम 2 साल तक चलेगा। 2 साल तक इस प्रोग्राम ने चलना है, इस बचत स्कीम ने चलना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनवरी से आपने शुरू किया है, आपने 1000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कराया है, तो आपका वो 1400 होगा। अब एक चीज़ का आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि अकाउंट आपने जो बैंक में अपना ओपन करवाना है, वो बचत अकाउंट होना चाहिए, वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब सेविंग अकाउंट में आप 2 साल तक अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। इसमें भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं निकलवा सकते, लेकिन आप जहाँ पर भी आप निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो निकलवाएँगे तमाम पैसे, तो आप लोग स्कीम से बाहर हो जाएँगे और फिर अगले 2 साल तक आप उस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। लिहाज़ा मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करता। क्लियरली आप लोगों को बस ये बता देता हूँ कि 2 साल तक आप जितने पैसे 1000 रुपये महीना जमा करवाएँ, 500 रुपये महीना जमा करवाएँ, उसका 40% जो है वो गवर्नमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके अकाउंट में अपनी तरफ से जमा करवा देगा। अब वो आपके ऊपर है, आप महीने में 500 बचत करते हैं या 1000 बचत करते हैं। 1000 करेंगे तो आपको 1400 रुपये मिल जाएगा हर महीने, आप देख लें कि कितना फिर आपका बनता है। तो उसके अलावा आप अगर आपको पैसे कहीं पे काम आ रहे हैं प्रोग्राम इस स्कीम के दरमियान में ही, तो आप अपने वो जो 1000 रुपये आप जमा करवा रहे हैं ना, आप वो नहीं निकलवा सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपके 40% जमा करवाया जा रहा है ना, आप उसको विथड्रॉ किसी भी वक़्त करवा सकते हैं। मतलब 6 महीने बाद अगर आप 2000 रुपये निकलवा लें, आपके काम आ रहे हैं, किसी भी लिहाज से आपको फाइनेंशियली इश्यूज़ आ गए हैं, आप 2000 रुपये निकलवा सकते हैं।
400 फिर भी आपके अकाउंट में इजाफी है, और उसके अलावा जो आप जमा करवा रहे हैं वो तो वैसे ही आप लोगों के अकाउंट में जमा है। देखिए कितनी बड़ी एक सहूलत है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इमरजेंसी आ गई, आपने पैसे निकलवाने हैं, तो आप तमाम पैसे 1 साल बाद अपने निकलवा सकते हैं, 6 महीने बाद निकलवा सकते हैं सारे पैसे। लेकिन उसमें एक शर्त ये होगी कि आप उस स्कीम से आउट हो जाएंगे। आप बेनज़ीर बचत स्कीम से, BISP बचत स्कीम से आउट हो जाएंगे। फिर आप लोग 2 साल तक, जब तक वो स्कीम चलेगी उस वक्त तक आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते। फिर न्यू स्कीम में फिर आप उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। तो कहने का मकसद हो गया कि आप 2 साल तक इसको जमा करें, 24,000 रुपये आपका जमा होगा, और उसका 24,000 का 40% वो BISP आपको पे करेगा। आप उसके बाद उसको निकलवा सकते हैं, अपने किसी भी काम में उसको लगा सकते हैं। 2 साल का इसका दौरानिया होगा। अब जो चीज़ रह गई है वो है कि अप्लाई का तरीका। अब वो अप्लाई करने के लिए कौन से लिंक पे जाना होगा, कैसे करना होगा, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। क्योंकि बताने से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करूंगा, उसके ऊपर तमाम जो है वो तरीकाकार दिखाया गया है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रीन इसके ऊपर ओपन करता हूँ। साइड पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इस स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले जो है इसमें आप गूगल को ओपन करेंगे। ये सामने जो मेरे पास है गूगल, इसमें आप लोग सर्च करेंगे सेविंग, SAVINGSBISP.GOV.PK। तो इसको आप सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये एक देख रहे हैं पेज सामने आ गया है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बचत स्कीम के लिए दरखास्तें वसूल कर रहा है। ये प्रोग्राम फ़िलहाल इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जो ज़िला अज़ला मैंने आपको बताए हैं, ये वो सारे अज़ला इसमें लिखे हुए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा अहम हिदायत में भी आपने देखा होगा कि आपको अपना अकाउंट खोलना होगा। स्कीम में हिस्सा लेने वाले 500 से 1,000 तक माहाना बैंक में जमा करवाएंगे, और स्कीम की मुद्दत 2 साल है, जिसके अख्ताम पर आप अपनी पूरी रकम निकलवा सकेंगे। 40% जो है जो है वो आपको पे करेगा। इस स्कीम से आप किसी भी वक्त निकल सकते हैं, लेकिन फिर स्कीम के खात्मे तक दोबारा शमूलियत मुमकिन नहीं होगी। ये वो तमाम बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब आया है इसमें कि आपने चेक कहाँ से करना है कि आप एलिजिबल हैं। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, शनाख्ती कार्ड नंबर, दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात। आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। अभी चूँकि मैं एक ऐसे ज़िले से हूँ जहाँ पर अभी ये स्कीम शुरू नहीं हुई, इसलिए मेरा तो यहाँ पर नहीं आएगा। मैंने फ़र्ज़ी कोई भी लिख दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये ऐसे आईडी कार्ड नंबर आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप देखें लेफ़्ट साइड पे ना तस्दीक करें वाला एक लिखा हुआ है, उस पे आप क्लिक करेंगे। वो तस्दीक करें पे जब आप करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब वो क्योंकि मैं मेरे पास ऐसा आईडी कार्ड नहीं है जिसमें मैं अप्लाई करके आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट ज़रूर मौजूद हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा कि आपका मालूमात लेगा, दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात, जिसमें आपका नाम पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, उसमें आपकी जिन्स है, सूबा कौन सा है, ज़िला कौन सा है, तहसील, और आपका पता कौन सा है, तालीम कितनी है आपकी, और आप मुलाजमत क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं या कोई भी अगर कोई जॉब करते हैं उसके हवाले से। फिर ये सब मालूमात करने के बाद जैसे ही आप क्लिक जो है उस पर सबमिट पर करेंगे, तो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एक और आ जाएगी, जिसमें दो हैं। एक दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात जो कि आपने पहले ही दे दी है, और फिर उसके नीचे है आम मालूमात। आम मालूमात में कुछ सवाल हैं, इन सवाल को आपने पढ़ लेना है, उर्दू में ही लिखे हुए हैं कि क्या सवाल हैं, उन सवाल के जवाब देने हैं। और फिर वहाँ पर अकाउंट नंबर आपका बैंक का नाम आ जाएगा कि कौन से बैंक में है, उसका IBAN नंबर, उसका अकाउंट नंबर, चेक नंबर, ये तमाम मालूमात लिखी हुई होती है। आप आसानी वहाँ से देकर यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली आपने इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी दरख्वास्त जो है वो BISP डिपार्टमेंट की तरफ चली जाएगी, और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं, आप कब से आपकी ये स्कीम स्टार्ट हो रही है। वो बाकी प्रोसेस बाद में आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया है, करके दिखाया है, और ऐसे ही आप लोग अपने घर बैठे ये सब कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, किसी से पैसे देकर ये काम करवाने की। और ख़ास तौर पर हिदायत ये है कि अप्लाई करने का कोई पैसे नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है।
इस स्कीम में शामिल होने के कोई पैसे नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। और मेरी जो बनाई गई वीडियोस हैं, जो मालूमात हैं, इसकी भी आप लोगों तक जो है वो फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों को माफ़िया लोगों से बचाने के लिए, गरीब लोगों को बचाने के लिए, ताकि वो इन लोगों के चुंगल से बचें और अपने पैसे का ज़िया ना करें, अपने पास महफूज़ रखें, अपने काम में लेकर। तो ये बड़ी डिटेल से मैंने एक बड़ी लंबी वीडियो बना दी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मालूमात चाहिए, किसी भी हवाले से चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे वो बिस्प के हवाले से हो, कुछ जॉब्स के हवाले से, एनीथिंग कुछ भी हो। मेरी कोशिश होगी अगर मुझे वो मालूमात मिल जाती हैं, उससे आप लोगों का फ़ायदा है, तो वो मैं ज़रूर बनाकर वीडियोज़ पर भी अपलोड ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।